क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को या किसी इंसान को पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो आपसे दूर भागने क्यों लगता है? जैसे जैसे आप उसके पीछे भागते हैं वैसे वैसे वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको लगता होगा कि शायद आप काफी अच्छे नहीं हैं या शायद किस्मत आपके साथ नहीं है, लेकिन रुकिए, ये सच्चाई नहीं है। और आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया के हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसका नाम है डिटैच टू अट्रैक्ट और इसके लेखक हैं केल्विन। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन में हर वो चीज कैसे आकर्षित कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। ये आपको सिखाती है कि आप कैसे पाना छोड़ दें ताकि वो खुद आपके पास आए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन यही इस महान रहस्य की शक्ति है। क्या आप एक शानदार नौकरी, एक प्यार भरा रिश्ता या असाधारण सफलता चाहते हैं? तो फिर ये सवाल है, आप उस इच्छा को कितनी कसकर पकड़कर बैठे हैं? क्या आप लगातार सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं? अगर हाँ, तो यही ज्यादा पकड़े रहने की भावना या इसी को जरूरत से ज्यादा चाहने की भावना कहें, आपको असफलता दे रही है। यह किताब हमें मानसिकता बदलने का एक जादुई तरीका बताती है, जहां पाने की बेचैनी खत्म हो जाती है और आकर्षण का नियम काम करना शुरू कर देता है। अलग होने या छोड़ने की शक्ति ही आपके आकर्षण की शक्ति है। इसलिए आज हम केल्विन की इस अद्भुत रचना के हर बारीक सबक को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे छोड़कर आप पाने की अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको मानसिक शांति और सफलता दोनों देगी। केल्विन की कहानी सीधे दिल को छूने वाली है। उनके जीवन का शुरुआती हिस्सा भी हम में से कई लोगों की तरह संघर्षों से भरा था। केल्विन ने खुद कई रिश्तों में असुरक्षा और पीछा करने की भावना को महसूस किया। उन्हें लगातार लगता था कि उन्हें अपने रिश्तों को बचाए रखने या किसी को अपनी ओर खींचने के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और यह लगातार कोशिश उन्हें सिर्फ निराशा ही दे रही थी। लगातार नाकामी और टूटे हुए रिश्तों ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर किया। केल्विन ने ध्यान दिया कि जब वो किसी चीज या किसी व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते थे, उसे खोने से बहुत डरते थे, तो वो डर असल में उस चीज को दूर धकेल देता था। वो एक तरह से विपरीत आकर्षण पैदा कर रहा था। उन्हें याद है 2011 की बात, जब वो एक खास प्रोजेक्ट पर बेहद मेहनत कर रहे थे। वो इतना ज्यादा चिंतित थे कि वो सफलता पाएगा या नहीं, कि वो हर मिनट उस पर तनाव लेते रहते थे। और नतीजा ये हुआ कि उनकी घबराहट ने उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया और प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। यहीं से उन्हें पहला सबक मिला, अत्यधिक आसक्ति या पकड़ शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी है। केल्विन ने फिर आकर्षण के नियम, पूर्वी दर्शन और मानव मनोविज्ञान का गहन अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि अंदर थी। डर और कमी का एहसास ही वह नकारात्मक ऊर्जा थी जो उनकी इच्छाओं को दूर रख रही थी। उन्होंने जानबूझकर अपने काम और रिश्तों में पकड़ को ढीला करना शुरू किया। परिणाम चमत्कारिक थे। जिस चीज के लिए वो पागल हुए जा रहे थे, वो शांति से बैठते ही उनकी ओर आकर्षित होने लगी। यह समझ कि खुद को खोए बिना और ज्यादा कोशिश किए बिना भी सफलता मिल सकती है, उनके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव था। इस व्यक्तिगत परिवर्तन ने ही उन्हें डिटैच टू अट्रैक्ट लिखने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो इस अमूल्य सबक को दुनिया के साथ बांट सकें। केल्विन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़े सबक अक्सर हमारे सबसे बड़े संघर्षों से ही पैदा होते हैं। ज्यादा चाहने की भावना को पहचानो और उसे खत्म करो। केल्विन हमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक देते हैं कि हमें ज्यादा चाहने की भावना को पहचानना होगा। यह भावना असल में क्या है? यह पकड़ क्या है? यह एक असुरक्षा पर आधारित ऊर्जा है। एक ऐसा डर कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी खास व्यक्ति को डेट कर रहे हों और आप लगातार फोन करके या मैसेज करके उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, डरते हैं कि वो कहीं आपको छोड़ ना दें। यह असुरक्षा ही ज्यादा चाहने की भावना है। यह नकारात्मकता को आकर्षित करती है। केल्विन कहते हैं कि हमारी इच्छाएं एक नाव की तरह हैं और ज्यादा चाहने की भावना उस नाव में लगा हुआ लंगर है। आप नाव को खींचते रहते हैं,
लेकिन लंगर उसे आगे नहीं बढ़ने देता। व्याख्या यह है कि जब आप किसी इच्छा को छोड़ देते हैं तो आप ब्रह्मांड पर विश्वास दिखाते हैं कि ये चीज आपके भले के लिए है और ये आपके पास सही समय पर आएगी। इससे तनाव और चिंता खत्म हो जाती है। केल्विन हमें सलाह देते हैं कि जब भी आपको ज्यादा चाहने की भावना महसूस हो तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, जो होना है वो होगा और मेरे लिए जो सही है वो मुझे मिल जाएगा। प्रैक्टिकल टिप यह है कि आप अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखें, फिर उस कागज को किसी अलमारी में बंद कर दें और विश्वास रखें कि आपने अपना काम कर दिया है। अब ब्रह्मांड अपना काम करेगा। आज से अगले 7 दिनों तक दिन में 3 बार 10 मिनट के लिए शांत बैठें और अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचकर उसे मानसिक रूप से ब्रह्मांड को सौंप दें और मुक्त महसूस करें। खुद को प्राथमिकता दो और अपनी आत्म कीमत बढ़ाओ। आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य खुद से शुरू होता है। केल्विन कहते हैं कि जब आप खुद को कम आंकते हैं तो आप बाहर से अप्रूवल या स्वीकृति की तलाश करते हैं, और यह कम आत्मकीमत ही दूसरों को आपसे दूर रखती है या आपको ऐसे रिश्ते में डालती है जहां आपका सम्मान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो लगातार खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करता है, वो अनजाने में ही दूसरों को ये संकेत दे रहा होता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, और लोग इसी असुरक्षा को महसूस करते हैं। व्याख्या ये है कि आकर्षण का नियम आपकी बाहरी मेहनत पर नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी स्थिति पर काम करता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो सकारात्मक और सम्मानजनक चीजों को अपनी ओर खींचता है। केल्विन हमें सलाह देते हैं कि हमें खुद के साथ डेटिंग शुरू करनी चाहिए, खुद पर पैसे खर्च करने चाहिए, खुद की तारीफ करनी चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। ये सब बताता है कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्रैक्टिकल टिप ये है कि हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखें और 3 चीजें बताएं जो आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पसंद हैं। यह छोटी सी आदत आपकी आत्म कीमत को तेजी से बढ़ाएगी। आज से हर दिन आधे घंटे का समय सिर्फ अपने लिए निकालें जिसमें आप वो काम करें जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है, जैसे संगीत सुनना, किताब पढ़ना या टहलना। परिणामों से अलग होकर प्रक्रिया का आनंद लो। केल्विन हमें सफलता के लिए एक बहुत गहरा और संतुलित तरीका सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें परिणाम या नतीजे से अलग हो जाना चाहिए और सिर्फ उस काम या उस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो सिर्फ बेस्ट सेलर बनने के बारे में सोचता है, वो लिखने के आनंद को खो देता है और उसका काम तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब वही लेखक सिर्फ कहानी को सबसे अच्छे तरीके से बताने पर ध्यान देता है तो परिणाम अपने आप शानदार हो जाता है। व्याख्या यह है कि जब आप परिणाम से जुड़े रहते हैं तो आप भविष्य में जीते हैं और तनाव में रहते हैं, लेकिन जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप वर्तमान क्षण में जीते हैं और शानदार काम करते हैं। ऐसे केल्विन फ्लो स्टेट कहते हैं जहां आपकी क्रिएटिविटी अपने शिखर पर होती है और काम करना खेल जैसा लगता है। प्रैक्टिकल टिप यह है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो बस खुद से कहे कि मैं इस समय सिर्फ यह काम पूरी लगन से करूंगा और अगले 5 मिनट तक सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। परिणाम के बारे में बिल्कुल न सोचें। अगले 7 दिनों तक अपने मुख्य काम या लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और हर हिस्से को पूरा करने पर ही ध्यान दें। 1 हफ्ते बाद देखें कि आपका तनाव कितना कम हो गया है। डर की कमी को खुशी की उपस्थिति से बदलो। केल्विन बताते हैं कि आमतौर पर हम अपनी इच्छाओं को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो नहीं मिली तो हम दुखी हो जाएंगे। यह चाहत कमी से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पैसे को सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि उसे गरीब होने का डर है, वो पैसों से एक नकारात्मक संबंध बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। व्याख्या यह है कि आकर्षण का नियम उस भावना पर काम करता है जो आप महसूस कर रहे हैं। डर और कमी नकारात्मक भावनाएं हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने वर्तमान जीवन में खुशी और आभार को महसूस करते हैं तो आप प्रचुरता की ऊर्जा को विकसित करते हैं। केल्विन कहते हैं कि आपको पहले ही महसूस करना चाहिए कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। यह मानसिक अवस्था ही असली चुंबक है। प्रैक्टिकल टिप यह है कि हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप सच्चे दिल से आभारी हैं। ये आदत आपके दिमाग को कमी से प्रचुरता की सोच में बदल देगी। अगले 5 दिनों तक बिना किसी उम्मीद के हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करें और ध्यान दें कि दूसरों को खुशी देने से आपको कितनी खुशी मिलती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की इस अद्भुत किताब का आधार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं
बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। डिटैच टू अट्रैक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक तनावपूर्ण अवस्था में चला जाता है, जिसे हाइपर अटैचमेंट कहते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि इस अवस्था में हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है और यह तनाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है और हमारा व्यवहार असहज हो जाता है। सोचिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप बहुत चिंतित होते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपकी चिंता ही आपके उत्तरों को गड़बड़ कर देती है। केल्विन इस तनाव को छोड़ने की बात करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर होता है, जो तर्क और शांत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। छोड़ने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि शांत और तर्क संगत होकर काम करना है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है, जहां हम अपनी खुशी को बाहरी परिणाम से जोड़ना बंद कर देते हैं। यह हमारी मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वास्तविक जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने का सबसे सरल तरीका है अभाव की सोच को प्रचुरता की सोच में बदलना। जब आप लगातार सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो आप अभाव पैदा करते हैं। केल्विन हमें हर सुबह और शाम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस स्थिति की कल्पना करने को कहते हैं जो आप पाना चाहते हैं। महसूस करें कि आप पहले ही उस स्थिति में हैं। यह आपके अवचेतन मन को पुष्टि देता है कि आपके पास सब कुछ है और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जब आपकी ऊर्जा शांत और आत्मविश्वासी होती है, तो लोग और अवसर खुद ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन का पूरा दर्शन इस बात पर आधारित है कि बाहरी आकर्षण आंतरिक डिटैचमेंट या अनासक्ति का सीधा परिणाम है। तो बस खुद से कहे कि मैं इस समय सिर्फ यह काम पूरी लगन से करूंगा और अगले 5 मिनट तक सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। परिणाम के बारे में बिल्कुल न सोचें। अगले 7 दिनों तक अपने मुख्य काम या लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और हर हिस्से को पूरा करने पर ही ध्यान दें। 1 हफ्ते बाद देखें कि आपका तनाव कितना कम हो गया है। डर की कमी को खुशी की उपस्थिति से बदलो। केल्विन बताते हैं कि आमतौर पर हम अपनी इच्छाओं को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो नहीं मिली तो हम दुखी हो जाएंगे। यह चाहत कमी से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पैसे को सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि उसे गरीब होने का डर है, वो पैसों से एक नकारात्मक संबंध बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। व्याख्या यह है कि आकर्षण का नियम उस भावना पर काम करता है जो आप महसूस कर रहे हैं। डर और कमी नकारात्मक भावनाएं हैं। इसके विपरीत, जब आप अपने वर्तमान जीवन में खुशी और आभार को महसूस करते हैं, तो आप प्रचुरता की ऊर्जा को विकसित करते हैं। केल्विन कहते हैं कि आपको पहले ही महसूस करना चाहिए कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। यह मानसिक अवस्था ही असली चुंबक है। प्रैक्टिकल टिप यह है कि हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप सच्चे दिल से आभारी हैं। ये आदत आपके दिमाग को कमी से प्रचुरता की सोच में बदल देगी। अगले 5 दिनों तक बिना किसी उम्मीद के हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करें और ध्यान दें कि दूसरों को खुशी देने से आपको कितनी खुशी मिलती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की इस अद्भुत किताब का आधार सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। डिटैच टू अट्रैक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक तनावपूर्ण अवस्था में चला जाता है, जिसे हाइपर अटैचमेंट कहते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि इस अवस्था में हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है और यह तनाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है और हमारा व्यवहार असहज हो जाता है। सोचिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप बहुत चिंतित होते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपकी चिंता ही आपके उत्तरों को गड़बड़ कर देती है। केल्विन इस तनाव को छोड़ने की बात करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर होता है, जो तर्क और शांत निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। छोड़ने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि शांत और तर्क संगत होकर काम करना है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है, जहां हम अपनी खुशी को बाहरी परिणाम से जोड़ना बंद कर देते हैं। यह हमारी मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वास्तविक जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने का सबसे सरल तरीका है अभाव की सोच को प्रचुरता की सोच में बदलना। जब आप लगातार सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो आप अभाव पैदा करते हैं। केल्विन हमें हर सुबह और शाम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस स्थिति की कल्पना करने को कहते हैं जो आप पाना चाहते हैं। महसूस करें कि आप पहले ही उस स्थिति में हैं। यह आपके अवचेतन मन को पुष्टि देता है कि आपके पास सब कुछ है और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। जब आपकी ऊर्जा शांत और आत्मविश्वासी होती है, तो लोग और अवसर खुद ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन का पूरा दर्शन
इस बात पर आधारित है कि बाहरी आकर्षण आंतरिक डिटैचमेंट या अनासक्ति का सीधा परिणाम है। तो दोस्तों, हमने केल्विन डब्ल्यू नेथन की डिटैच टू अट्रैक्ट किताब के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे 6 सबक को विस्तार से समझा। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पाने की उन्मादी कोशिश में नहीं, बल्कि छोड़ने की शांत कला में छिपी है। किताब का पूरा सार यह है कि आप जितना ज्यादा किसी चीज को पकड़ कर रखेंगे, उतनी ही तेजी से वो चीज आपसे दूर भागेगी। और जैसे ही आप विश्वास के साथ उसे छोड़ देते हैं, आप एक चुंबक बन जाते हैं जो उसी चीज को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करता है। मुख्य टेकअवेज ये है कि पहला, आपको अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपना है। दूसरा, आपको खुद को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है और अपनी आत्म कीमत को बढ़ाना है। तीसरा, आपको परिणामों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया का आनंद लेना है। चौथा, आपको डर की भावना से आकर्षण करना बंद करके खुशी की भावना से आकर्षण शुरू करना है। और पांचवा, आपको याद रखना है कि छोड़ने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ काम करते रहना है। ये किताब हमारे जीवन में हर क्षेत्र में मदद कर सकती है। यह आपके रिश्तों में जबरदस्त बदलाव लाएगी, आपको असुरक्षा से मुक्त करेगी, आपके करियर में आपको शानदार सफलता देगी, क्योंकि जब आप शांत और आत्मविश्वासी होते हैं तो आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीने का एक शांत और शक्तिशाली तरीका है। अब वक्त आ गया है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह करना है। मैं आपसे दिल से अपील करता हूं कि आज से ही पकड़ने की अपनी आदतों को पहचानना शुरू कर दें। डर की जगह विश्वास को लाएं और देखें कि आपका जीवन कितनी तेजी से बदलना शुरू होता है। याद रखें, आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, बस आपको छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। यह आपका शक्तिशाली परिवर्तन है। आगे बढ़िए और शांत होकर आकर्षित कीजिए। अगर आपको इस समरी से जरा भी प्रेरणा मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमेशा आकर्षित करते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।